अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ टमाटर। ये टमाटर की वो वैरायटी लेकर आया हूँ मैं जिसकी बेल नहीं बनती। नहीं तो जो बेल वाले टमाटर होते हैं उसको गुच्छों की सूरत में टमाटर लगते हैं और उसकी बेल काफ़ी लंबी चौड़ी भी हो जाती है। लेकिन मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है और ना ही मैं सपोर्ट दे सकता हूँ। इसलिए इस साल मैं उगाने वाला हूँ वो पौधे जो गमलों के अंदर उगेंगे, मतलब जो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। ये झाड़ीदार पौधे होंगे, बुशी प्लांट, जिसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल आती हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाल नहीं होते। जिस तरह एक बेल बढ़ जाती है वैसे ये नहीं होंगे। तो आज हम इसकी सीडलिंग करेंगे। इसके लिए जो सोइंग मीडिया है वो ऑलरेडी मैंने पहले से तैयार करके भर लिया है। इसमें 80% पीट मॉस और 20% लीफ कंपोस्ट, मतलब पत्तों की खाद। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ ना हो तो कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं आप। कोकोपीट के अंदर गाय का गोबर मिक्स कर लीजिए। 80% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर जो बारीक किया हो, दोनों को मिक्सअप करने के बाद उसके अंदर सीडलिंग कर सकते हैं। मैं हर सेल के अंदर 2 बीज लगाऊंगा। वो इसलिए अगर एक जर्मिनेट नहीं होता तो उसकी जगह पर दूसरा जर्मिनेट हो जाए। इस तरह हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। अब हम अपने फिंगर से ही हल्का सा इसको पुश कर देंगे और ऊपर से सॉइल से कवर कर देंगे। लेकिन ज़्यादा डीपली आपने नहीं दबाना। अगर बहुत ज़्यादा बीज को नीचे दबा देंगे सॉइल के तो उसकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी। सिर्फ इतना ढकना है कि सूरज की धूप और हवा वहाँ तक ना पहुँच पाए, मतलब बीज तक हवा ना पहुँच पाए। अब इसको हम पानी देंगे। पानी हम देंगे शावर की मदद से। बहुत ही बारीक शावर आपने करना है। अगर पानी का थ्रो करेंगे तो बीज अपनी जगह से हिल जाएगा। पानी देने के बाद हम इसको रखेंगे फुल धूप में, क्योंकि ये सर्दी के दिनों की वेजिटेबल है और जितनी भी सीडलिंग हो उसको सूरज की धूप बहुत अच्छी लगती है, तभी वो अच्छे से और जल्दी से जर्मिनेट होते हैं। इसको हम डेली बेस पर पानी देंगे शावर की मदद से ही, क्योंकि धूप में रखने की वजह से सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है। इसलिए हमें दिन में 1 बार या 2 बार पानी देना पड़ेगा। जब आपको फील हो कि मिट्टी ड्राई हो रही है फौरी से इसको पानी दे दीजिए। अगर इसकी मिट्टी को कंप्लीट ड्राई होने देंगे या वेट करेंगे कि ऊपर वाला सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तब पानी दें तो सीडलिंग फेल भी हो सकती है, क्योंकि बीज को नमी की ज़रूरत होती है अपनी जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए। अब इसको हम टैगिंग कर लेते हैं ताकि हमें याद रह पाए कि हमने किस चीज़ की सीडलिंग की थी और किस डेट को की थी। आज 9 अक्टूबर है और अब देखेंगे कितने दिनों में इसकी जर्मिनेशन शुरू होती है। तो स्टे विद मी। 4 दिन बाद करीब सभी सीड जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं और एक तो अब बड़ा भी हो चुका है। बहुत जल्द ये मिट्टी से बाहर निकल आएंगे और कुछ तो अब निकल भी आए हैं। तो देखते हैं कब तक ये सारों की जर्मिनेशन शुरू होती है। तो स्टे विद मी। 7 दिन बाद सबकी ही जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। हमने जितने भी सीड्स लगाए थे सारे के सारे ही जर्मिनेट हो गए। इसको कहते हैं 100% रिज़ल्ट। 10 बीज लगाए थे और 10 ही जर्मिनेट हो गए। तो अब ये पौधे थोड़े और बड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको करेंगे ट्रांसप्लांट। अभी इनको डेली आपने पानी देते रहना है। अगर दिन में 2 बार इसकी ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई होता है तो दिन में 2 बार पानी दें। अगर 1 बार भी ड्राई नहीं होता तो 1 बार भी पानी मत दें। एक बैलेंस रखेंगे तो पौधे की रूट्स बहुत खुश रहेंगी और उनकी ग्रोथ भी होती रहेगी। तो अब देखते हैं कब तक थोड़े और बड़े होते हैं। 15 दिन बाद हमने 10 सीड लगाए थे और 10 ही जर्मिनेट हुए और 10 की ही ग्रोथ बहुत ही कमाल की चल रही है। और मैं सोच रहा हूँ इनको ट्रांसप्लांट कर दूँ। अभी ये जो पौधे आपको दिख रहे हैं ये भी टमाटर के ही हैं। ये भी मैंने सीडलिंग की थी लेकिन इनका रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला। ये कहीं और से मैंने लिए थे सीड्स और ये लिए थे स्काई सीड से। मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता था और टेस्ट करना चाहता था किसका जर्मिनेशन रेट अच्छा है। तो मुझे स्काई सीड का जर्मिनेशन रेट बहुत ही अच्छा मिला। इस वीडियो के अंदर मैं स्काई सीड की प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ही उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि उनकी वैरायटी अच्छी होती है और सीड की जर्मिनेशन रेट भी अच्छा मिलता है। तो 10 सीड लगाए थे, 10 भी जर्मिनेट हो गए और अब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो मैं सॉइल यूज़ कर रहा हूँ उसमें है 50% मिट्टी, 50% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर जो अच्छे तरीके से मिक्सअप किया हो। इसके अंदर मैं इनको ट्रांसप्लांट करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी दें पौधों को। सॉफ्ट मिट्टी देने से पौधे की रूट्स अच्छे से डेवलप होती हैं और अगर आप रूफ टॉप पर गार्डनिंग करते हैं तो आपकी छत के ऊपर वेट भी कम पड़ता है।
अगर ओनली मिट्टी ही हर वक्त यूज़ करते रहेंगे तो वेट पड़ता ही जाएगा डे बाय डे आपकी छत के ऊपर। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मैं मिट्टी के अंदर ऐसी चीज़ें भी मिक्स करने लग गया हूँ जिससे मिट्टी का वेट कम हो जाए और ग्रोथ रेट भी ज़्यादा हो जाए। मेरे पास 10 पौधे हैं, 8 पौधों को मैं शिफ्ट करूँगा इसी मीडियम में, मतलब जो पोटिंग मिक्स हमने बना लिया है, और एक को मैं शिफ्ट करूँगा ओनली कंपोस्ट और परलाइट के मिक्सचर के अंदर। ये पत्तों की खाद तो नहीं है, लेकिन ये शुगर कैन मड कंपोस्ट है। जो गन्ने का छिलका, मतलब उसका जो वेस्ट होता है, उसको जब डिकम्पोज करने के बाद में खाद बनती है, वो ये वाली है। इसके अंदर मैंने 80% कंपोस्ट ली है और 20% परलाइट ली है, क्योंकि अगर ओनली ही कंपोस्ट के अंदर ग्रो करूं तो मे भी ग्रो तो हो जाएगा, लेकिन जब हम पानी देंगे तो पानी कंपोस्ट के नीचे वाली साइड पर, गमले के नीचे वाली साइड पर बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा, मतलब सॉइल वेट रहेगी, जिसकी वजह से रूट्स गल जाती हैं। इसलिए मैंने परलाइट का यूज़ किया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो अपने अंदर होल्ड कर ले। और 10वें नंबर वाला मैं करूँगा ओनली पत्तों के अंदर। ये हैं सूखे पत्ते। कोई भी पौधे के पत्ते हों और साथ में जो उनकी टहनियाँ होती हैं, मतलब पत्ते के साथ में ही जो टहनी होती है वो भी, ये कंप्लीट ड्राई किए हुए पत्ते हैं। इनको हाथ से ही क्रस्ट कर लीजिए, मतलब तोड़ लीजिए, छोटे छोटे पीसीस में कर लीजिए। और इसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ कि इसके अंदर पौधे की ग्रोथ होती है या नहीं। लेकिन आपको मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पत्तों के अंदर कीजिए, क्योंकि जब तक मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता मैं आप लोगों को कभी भी नहीं कहूँगा कि इसको ट्राई कीजिए। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट मेरी तरह तो आप कर सकते हैं। हमने एक गमले के अंदर, मतलब एक सेल के अंदर 2-2 बीज लगाए थे और 2-2 पौधे भी बन चुके हैं। अब हम एक एक पौधे को मतलब उखाड़ लेंगे, इनकी सॉइल डिवाइड कर लेंगे 2 हिस्सों में और एक को गमलों के अंदर शिफ्ट करेंगे। ये ज़रा इसकी रूट्स देखिए किस तरह डिवेलप हो रही हैं, मतलब ग्रोथ काफ़ी कमाल की चल रही है। तो इसको मैं हाफ़ कर लूँगा सेंटर में से। इसकी रूट्स टूट भी जाएं या रूट्स नंगी भी हो जाएं तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये पनीरी है और पनीरी को हवा भी लग जाए तो भी वो सर्वाइव कर लेती है। पनीरी बनाई ही इसीलिए जाती है ताकि उसको उखाड़ के किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन जब हम सीडिंग ट्रे के अंदर करते हैं तो फिर हम 100% सेफ़ हो जाते हैं, मतलब 100% हमें ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी रिज़ल्ट मिलता है। तो गमलों के अंदर पहले मिट्टी मैंने भर ली है और अब हम शिफ्ट करेंगे पौधों को। मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट कर लीजिए भरने के बाद या भरने से पहले। मैंने मिट्टी को पहले से ही थोड़ा सा मॉइस्ट किया हुआ था ताकि ट्रांसप्लांटिंग के फ़ौरन बाद पौधा शौक में ना आ जाए, हल्का हल्का मॉइस्चर उसको मिलता रहे। लेकिन बाद में भी हम इसको पानी देंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे फिर हम इनको बड़े पॉट्स में शिफ्ट करेंगे। ओके, अब हम इसको देंगे पानी। एक मरतबा अच्छे तरीके से पानी दे दीजिए ताकि पूरी सॉइल मॉइस्ट हो जाए, मतलब उसको पानी मिल जाए। अब हम इसको रखेंगे शेडी एरिया में, धूप में नहीं रखेंगे। इसी तरह हम दूसरा पौधा करेंगे शिफ्ट ओनली कंपोस्ट और परलाइट के मिक्सचर के अंदर। देखते हैं इसके अंदर क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये बहुत ही लाइट वेट होती है। कंपोस्ट पहले ड्राई थी, बिल्कुल मॉइस्ट नहीं थी, इसलिए ये पानी को थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर खड़ा रखेगी, उसके बाद में वो अपने अंदर होल्ड करना शुरू कर देगी। अब बारी आती है पत्तों की। बहुत ज़्यादा मोटे पत्ते आपने नहीं रखने, मतलब बड़े साइज़ के पत्ते नहीं रखने, छोटे पीसीज में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप साबुत पत्ते रखेंगे तो सूरज की रोशनी और हवा ज़्यादा अंदर तक जा सकेगी, जिसकी वजह से पौधे की रूट्स की डेवलपमेंट में मुश्किल होगी। इसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हमने मिक्स नहीं की है जो पानी को होल्ड कर सकेगी। मिट्टी, कंपोस्ट, परलाइट, कोकोपीट, ये सब चीज़ें पानी को होल्ड कर सकती हैं, लेकिन ओनली पत्ते, वो भी बारीक नहीं किए हुए हमने, मतलब ग्राइंड नहीं किए हुए, तो ये पानी को होल्ड नहीं कर पाएंगे। जब हम ऊपर से पानी देंगे तो वो फ़ौरन नीचे से ड्रेन हो जाएगा। इसलिए हमें इसके नीचे कोई ऐसी ट्रे रखनी पड़ेगी जिसके अंदर पानी भर देंगे और उस पॉट को ऊपर रख देंगे ताकि वो नीचे से पानी लेती रहे, मतलब पत्ते लेते रहें। पहले तो हम थोड़ा सा ऊपर से पानी देंगे ताकि ऊपर वाली साइड पर जो रूट बाउल है और साथ में जो पत्ते हैं वो थोड़े से मॉइस्ट हो जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल ही ड्राई पत्ते हैं। और ये पानी फ़ौरन नीचे से निकलना भी शुरू हो गया, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं होती। तो चलिए इसको हम रखते हैं साइड पर और दूसरे गमलों को भी फिल कर लेते हैं। तो सबको मैंने
इन पॉट्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है और जो पत्तों वाला है उसको मैंने प्लेट के अंदर पानी भरने के बाद गमले को ऊपर रख दिया है। जब तक ऊपर वाले पत्तों की लेयर आपको फील हो जिस तरह ये मॉइस्ट हैं तो आप पानी मत दीजिएगा। सिर्फ ट्रे के अंदर तब पानी भरें जब ऊपर वाले पत्ते आपको लगें कि ये ड्राई हो रहे हैं। लेकिन ये मेथड आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और मेरे लिए भी, क्योंकि हमने कभी ये मेथड ट्राई ही नहीं किया, इसलिए हमें एक्सपीरियंस नहीं है कि पत्ते किस लेवल तक मॉइस्ट रह सकते हैं। नीचे से पानी वो खुद ऊपर वाली साइड पर खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते, ये तो हमें टाइम ही बताएगा। वेल, ट्राई तो करना ही चाहिए। तो आपने देखा 15 दिन का ये रिज़ल्ट, हमने ट्रांसप्लांट भी कर लिया पौधों को। अब हम 2 दिन के लिए इनको रखेंगे शेडी एरिया में और उसके बाद में रखेंगे फुल धूप में। अक्टूबर की आज 24 तारीख हो चुकी है और अब रातों को ठंड भी होना शुरू हुई है, जो कि टमाटोस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठंड के दिनों में इसके पत्ते भी लश ग्रीन रहते हैं और इसको फ्रूटिंग भी होती है। पानी हम तब देंगे जब ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें थोड़ा सा ड्राई फील होगा, और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको बड़े पॉट्स के अंदर शिफ्ट करेंगे ताकि इनको अच्छे से फ्रूटिंग और फ्रूट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो। क्योंकि छोटे गमले के अंदर फ्रूट तो लग जाता है लेकिन उसका साइज़ बहुत ही छोटा रहता है जब तक कि स्पेस उनको ज़्यादा ना मिले। जितनी वाइड स्पेस आप पौधों को देंगे उनके फ्रूट का साइज़ उतना ही बड़ा होगा। तो अब देखते हैं कब तक ये बड़े और होते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको सब पता चल गया होगा। ये था पार्ट 1। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। अब मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।